हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी ऐसी कोई कहानी देखी होगी या सुनी होगी जिसमें एक इंसान के कई रूप होते हैं। यानी कि एक इंसान एक ही समय पे कई सारी जगहों पे उपस्थित होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऐसी जादुई घटना सचमुच भी हो सकता है तो क्या आप मेरी बातों पे यकीन कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि इतने आसानी से तो नहीं, पहले वो घटना तो बताओ जिसमें एक आदमी एक ही समय पे कई जगहों पे था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ऐसी एक चमत्कारी घटना के बारे में है। तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज की हमारी कहानी है भगवान के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता जी के बारे में। नरसिंह मेहता जी प्रभु द्वारकानाथ जी के अनन्य भक्त माने जाते हैं। वो प्रभु के सत्संग और प्रेम में इतना लीन हो जाते थे कि उन्हें फिर किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता था। वो एक धनवान व्यक्ति थे, पर धीरे धीरे वो भक्ति में इतना लीन होने लग गए कि फिर उन्हें अपने व्यापार और संसार का मोह नहीं रहा। उनका ध्यान बस द्वारकानाथ जी में ही लगा रहता था। एक दिन नरसिंह मेहता जी के घर पर कुछ संत महात्मा अपनी मंडली सहित पधारे। नरसिंह जी खुद भी कृष्ण भक्त थे और उन्हें कृष्ण भक्तों से भी बड़ा प्रेम था, तो वो सम्मान सहित मंडली को घर के अंदर ले आते हैं। एक समय था जब नरसिंह मेहता जी के घर पर जो भी संत आता उसका यथोचित सम्मान के साथ कम से कम 5 पकवानों का भोग लगाया जाता था। पर अब नरसिंह मेहता जी की गरीबी के दिन शुरू हो चुके थे, तो उनके घर पर अनाज की भी कमी हो रही थी। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि आज तक जब भी संत महात्मा हमारे घर में पधारे हैं, हम उन्हें प्रेम से भोजन कराते हैं। आज भी हम पहले की तरह ही अतिथियों को भोजन परोसेंगे। सो हे स्वामी, भोजन परोसेंगे। सो हे स्वामी, आप जाकर किराना लेकर आइए, मैं भोजन बनाने की तैयारियां करती हूँ। नरसिंह मेहता घर से कुछ पैसे लेते हैं और राशन के लिए निकलते हैं। किराना की दुकान पर पहुंचने के बाद वो दुकानदार को पैसे देकर सामान मांगते हैं, तो दुकानदार कहता है, नरसिंह, तुम इतना सारा सामान लेने आ गए, वो भी इतने कम पैसे लेकर। मैं इसमें तुम्हारा सारा सामान तो दे नहीं पाऊंगा। नरसिंह जी कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, अभी मेरे घर पर मेहमान पधारे हैं, कम से कम तुम इस समय पर ऐसी बातें तो ना करो। दुकानदार कहता है कि ठीक है, मैं इन पैसों में जो दे पाऊंगा वो दे देता हूँ। दुकानदार बस थोड़ा सा सामान नरसिंह जी को थमा देता है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का ही भोजन बन पाएगा। नरसिंह जी कुछ बोले बिना ही सामान लेकर घर के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें भजन की आवाज आती है, तो वो थोड़ी देर रुक के देखने लगते हैं कि भजन की आवाज आ कहां से रही है। उस आवाज का पीछा करते करते वो ये देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक मंडली बड़े ही प्रेममय होकर श्री कृष्ण की भजन गा रही है। भजन की आवाज कानों में जाते ही नरसिंह जी सब भूल जाते हैं और वहीं द्वारकानाथ जी को याद करके प्रेम पूर्ण होकर झूमने लगते हैं। इधर घर पर नरसिंह जी बहुत समय तक नहीं पहुंचते हैं, तो उनकी पत्नी उनका बहुत इंतजार करती है और घबराती हुई सोचती है कि शायद संत मंडली को अभी भूख लगने लगी होगी। अब मैं क्या करूं, कहां से खाना खिलाऊं। भगवान ये सब देखकर बाश्चर्यमय हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा बड़ा ही अनन्य भक्त है, यहाँ मेरे भजन करते करते घर पहुंचना भी भूल गया, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो हमारे नटखट कान्हा उसी समय नरसिंह मेहता जी का रूप धारण कर लेते हैं और सारा सामान लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। सारा सामान नरसिंह जी की पत्नी को देते हैं और कहते हैं कि आप भोजन बनाना शुरू कीजिए, मैं बाहर संतों का सेवा करता हूँ। स्वयं भगवान द्वारकानाथ, जो कि नरसिंह मेहता के रूप में होते हैं, बाहर संतों के पास जाकर उन्हें हवा करते हैं, पैर दबाते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। नरसिंह मेहता की भक्ति का फल इन संतों को भी मिलता है, जो स्वयं भगवान यहाँ आकर उनकी सेवा में लग जाते हैं। भोजन तैयार होता है तो भगवान खुद अपने हाथों से संत को भोजन करवाते हैं। संत कहते हैं, नरसिंह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भाई, तुम्हारे हाथों से पहले भी भोजन किया है, पर आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे स्वयं कान्हा ही खुद आ गए हैं। भगवान संतों से कहते हैं कि ये सब तो आप संतों के प्रेम ही है। शाम हो जाती है और सारे संत आराम करने के बाद विदा होते हैं। भगवान भी संतों की जाते ही अंतर्धान हो जाते हैं। इधर भक्त नरसिंह मेहता की समाधि टूटती है। वो देखते हैं कि शाम हो गई है। मन ही मन में ये सोच के वो घबरा जाते हैं कि मैं तो घर पहुंचा ही नहीं सामान लेकर, सारे संत घर पे जरूर भूखे होंगे, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो वो भागे भागे दौड़े दौड़े घर जाते हैं और देखते हैं कि संत मंडली तो घर पर है ही नहीं। परेशान नरसिंह मेहता अपने पत्नी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि संत महात्मा गए कहाँ, सामान लाने में मुझे बहुत देर हो गई,
कहीं संत मंडली गुस्सा होकर तो नहीं चली गए? मैं तो वहाँ कीर्तन में लग गया था और भूल ही गया सामान लाना। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। उनकी पत्नी को बड़ी ही हैरत होती है और वो कहती है, आप बोल क्या रहे हैं? आप तो खुद ही इतना सामान लेकर आए और सब संतों को अपने हाथों से परोसा और उनकी सेवा भी की। नरसिंह मेहता के आग्रह करने पर उनकी पत्नी सारी बातें बताती है। सब जानकर नरसिंह जी सब कुछ समझ जाते हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं। उनका प्रेम श्री द्वारकाधीश के लिए और भी गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।